लेकिन गर्मी ने आखिर ये सारे रिकॉर्ड्स क्यों तोड़ दिए हैं? ग्राफिक्स के जरिए हम जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों ये जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दरअसल मौसम का बदलता जो पैटर्न है वो इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि मौसम में चूंकि बदलाव हुआ है और इसी पैटर्न की वजह से इतना ये जो सारे रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं। मई जून में कम बरसात हुई है, ये भी इसके पीछे का जो एक कारण है वो बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें वाहनों का जो बढ़ता प्रदूषण है, वाहनों की वजह से जो बढ़ता प्रदूषण है वो इसके पीछे की एक वजह मानी जा रही है। हरियाली में लगातार कमी होना, ये भी इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। एसी के कारण भी जो गर्मी है वो दरअसल बढ़ रही है। आजकल तो आप देखिए कि किस तरह से जो एसीज हैं, विंडो हो, स्प्लिट हो, वो किस तरीके से, अगर आप उसका हम स्टेबलाइजर की यहाँ पर बात करें तो वो किस तरह से गर्म हवा जो है वो छोड़ रहा होता है, वो भी एक इसकी वजह, इसका कारण बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अजय की रिपोर्ट, वो क्या बता रहे हैं इसके जरिए हम देखते हैं। लखनऊ में इस धूप के बीच में लोगों को राहत देने के लिए यहाँ नगर निगम की तरफ से कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये एक अलग तरह का आइडिया है, इजाद किया गया आइडिया है। क्या है ये आइडिया, आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए इस तरीके के यहाँ पर रूम्स अरेंज किए गए हैं, बनाए गए हैं और इनमें जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है ये मटका जिसमें पानी रखा हुआ है और गुड़ का डब्बा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बेहाल स्थिति है, धूप इतनी ज़्यादा है और इसके बीच में जो आदमी पहले आता है आराम करता है और देखिए कैसे यहाँ पानी दिया जाता है। मटके का पानी है, मटके का पानी बताइए क्या क्या होता है। फिर पानी पीते हैं, फिर आराम करते हैं, मतलब पानी है, गुड़ मीठा खा के पानी पीते हैं। बाकी शरबत आया नहीं, शरबत भी आता है, रखा रहता है, ठंडा शरबत होता है पीने के लिए। और अब देखिए आगे बढ़ के आपको इंतजाम दिखाते हैं। पसीने से तरबतर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आप। हेलो, हाँ पसीने से है। ये महापौर जी का बहुत सराहनीय काम है। गर्मी में इतना आए हैं, कितना आराम मिला यहाँ पर? बहुत कूलिंग मिला है। हम रुक के यहाँ 10 मिनट से अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। एक्चुअली बाहर से आने पे काफ़ी गर्मी लगती है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कूलर लगने से हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हम लोग फील्ड वर्क में अगर जॉब करते हैं तो दिन भर बाहर रहना पड़ता है और कहीं नियर बाई अगर रुकना पड़े तो हम लोग कहाँ रुकेंगे। ये रुकने के लिए बहुत अच्छा समाधान करके दिया है सरकार ने। यहाँ पर सोफे रखे हुए हैं, लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, पलंग बिछा हुआ है। किसी को दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है तो यहाँ पर लेट भी जाते हैं। तो ये एक तरह का जो पॉइंट है, कूलिंग पॉइंट है। यहाँ पर आकर इस गर्मी के बीच, ऐसी गर्मी के बीच लोगों को बड़ी राहत मिलती है। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी अजय दुबे की ये रिपोर्ट आप यहां पर देख रहे थे। लेकिन पारा जिस तरह से चढ़ा हुआ है, उसका असर, उसका प्रकोप जो है वो किस तरह का देखने को मिल रहा है, एक बार फटाफट से हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको बता देते हैं। अलग अलग राज्यों का हाल जो अब तक पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से 109 मौतें अब तक हुई है पिछले 24 घंटे में। ये आंकड़े डरा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 40 अब तक मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां पर 35 मौतें अब तक दर्ज की गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में 31 गर्मी से मौतें दर्ज की गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 28 मौतें दर्ज की गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब तक गर्मी से इसके प्रकोप से 25 मौतें दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 20 तो छत्तीसगढ़ में 15 मौत दर्ज की गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी इस गर्मी से ये जो पारा इतना बढ़ रहा है उससे फिलहाल इतनी जल्दी निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बताते हैं कि अगर हम दिल्ली में गर्मी के पूर्व अनुमान की यहां पर बात करें तो क्या कह रहे हैं वो आने वाली तारीखें आगे, ये हम फटाफट से आपको बता देते हैं। देखिए आज क्या तारीख है, 19 जून। कल से अगर हम यहां पर बात करें तो अधिकतम तापमान कितना रहने का अनुमान है, 42 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री रहने की संभावना है। ये दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। अब 21 जून की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री रहने की संभावना है। तारीख 22 जून की अगर बात करें यानी कि 2 दिन बाद तो 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, तो न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 33 डिग्री रहने की संभावना है। 23 जून की अगर बात करें तो 44 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। देखिए न्यूनतम तापमान भी जो है उसमें भी आपको वैसा ही महसूस हो रहा है, वैसे ही फील हो रहा है और ये भी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आते हैं। 24 जून की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है।
तो ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल अब आने वाले टाइम में यानी कि कल से क्या कुछ रह सकता है पारा। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हीट वेव की क्या लक्षण है, उसके स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं और किस तरीके से उसके जो बचाव के उपाय हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम आपको उसके लक्षण भी बता देते हैं कि उसके लक्षण दरअसल क्या कुछ कहते हैं। अगर आपको थकावट बहुत महसूस हो रही है, मांसपेशियों में आपको ऐंठन खिंचाव अगर महसूस हो रहा है, सिर दर्द लगातार आपको अगर लग रहा है, चक्कर आपको आ रहे हैं, त्वचा पर अगर आप लाल चकत्ते लाल निशान से अगर महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है या आपको लग रहा है कि आपकी दिल की धड़कन, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही है, शरीर से पसीना आना बंद हो गया है, ये वो तमाम लक्षण हैं जो बता रहा है कि आप हीट वेव के, हीट स्ट्रोक के शिकार हुए हैं। हल्का बुखार आपको बना रह सकता है, आपको उल्टी की शिकायत रह सकती है, काफ़ी प्यास आपको लग सकती है। ये दरअसल हीट स्ट्रोक के लक्षण है। अब हीट स्ट्रोक पर कैसे उससे बचाव हो, क्या कुछ हो, इस पर बात की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने एक डॉक्टर से। वो डॉक्टर क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आइए फटाफट से आपको ये भी बताएं। मेडिकल इमरजेंसी में गर्मी से प्रभावित होकर जब पेशेंट आता है तो क्या सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखिए, पेट दर्द होता है, बुखार आ जा रहा है लोगों को, सिर दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, अकड़न जैसी होती है और लूज मोशन होता है। इस तरीके के सिम्टम लेके लोग आ रहे हैं। घर पे जो लोग मौजूद हैं उनको देखभाल के लिए क्या आप बताएंगे कि वो गर्मी की बीमारियों से ना प्रभावित हो, क्या इंतजाम करें वो? देखिए, पानी खूब पीना है इस गर्मी में, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। खाना भरपेट खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर के कटे फिटे वाले जो फल हैं उसका सेवन ना करें। इस समय जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खूब खाएं पेट भर के। तो अगर इस तरीके से करेंगे और जो गर्मी का टाइम है, पीक टाइम है 11-12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, उस टाइम पे बाहर अननेसेसरी ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरत है निकलने का तो पूरा सिर ढका होना चाहिए, कपड़े पूरे ढके हुए होने चाहिए, स्पोर्ट्स पार्ट नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर की बात आपने सुनी कि डॉक्टर क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या बचाव के वो उपाय हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से आप घर से निकलने से पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है काम के लिए अगर आपको जाना है, दफ्तर अगर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। तो ऐसे में आप क्या करें, ठंडे से गर्म मौसम में अचानक ना आए, थोड़ी देर का एक पॉज जो है वो आप यहाँ पर रखें। अगर बाहर जाएं तो सिर को कवर कर ढक कर आप जाएं। अभी कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। दिन में हर कुछ घंटों बाद पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें। लू लगने पर सिर पर ठंडा पानी डालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत गर्म है आपका और लगातार वो दर्द बना हुआ है तो ठंडा पानी आप डालें। हीट स्ट्रोक होने पर आसपास हवा आने दें, हवादार कमरा हो या फिर अगर आप किसी कमरे के अंदर हैं तो हवादार कमरा हो और साथ ही साथ या फिर ऐसी खुली जगह पर आप हों। लेकिन